हाय एवरीवन, दिस इज गुरसित फ्रॉम इनफिनाइट माइंड्स और आज हम करने लगे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो सबसे पहला है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहला पार्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारे 10th के चैप्टर हैं अपने क्लास 10th के, वो होने वाले हैं आसान, लेकिन उसके साथ साथ हमें इनके लाइफ लेसन भी समझने हैं, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर नहीं है, लेसन नहीं है अपने, ये हमें कुछ सीख देते हैं और इससे हमें कुछ सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगी कि ये स्टोरी किस चीज पे हमें रिलेट करती है, किस चीज से हमें रिलेट करती है स्टोरी। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें रिलेट करती है जैसे कि जब हम कुछ नया करना चाहें, जब हम कुछ नई चीज सीखनी चाहें, उन चीजों में जब हमें डर लगता है, हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाते जब तक हमें कि कोई ऐसे धक्का नहीं दे देता, कोई धक्का नहीं दे देता। तो उसी रिलेशन में ये भी है कि कैसे यंग सीगल पहले खुद उड़ान नहीं ले पाता। सो स्टार्टिंग इज द फियर ऑफ फ्लाइंग, द फियर ऑफ फ्लाइंग। A young seagull is left alone on a ledge. His two brothers and sister have already learned how to fly, but he is terrified that his wings will not support him and he will fall into the sea. Basically, he is afraid. He is afraid to fly. He does not believe in himself. He does not believe in himself. तो ये अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता कि ये सीख लेगा। इसको लगता है कि इसके विंग्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर ये गिर जाएगा। उसको इस बात का डर लग रहा है। तो बेसिकली यही हमारा फियर ऑफ फ्लाइंग है। इसके लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाई डज सीगल व्हाई इज सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? व्हाई इज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? हम यहाँ पे लिखेंगे उसको डर इसलिए लगा क्योंकि उसे अभी अपनी उड़ान बनानी सीखी नहीं थी उसने। उसको अभी उड़ान करनी नहीं आई थी, तो वो डर था और ये उसका फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था ये उसका। फर्स्ट टाइम हमेशा डरावना होता है। जब भी तुम कुछ पहली बार करने जाते हो तो तुम्हें भी डर लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वैसे ही यंग सीगल को भी डर लगता था कि वो उड़ने की कोशिश करेगा और वो गिर जाएगा। सो यहाँ पे मैं ऑन अ लेज, ऐसे होती नहीं पहाड़ी की लेज, वो है। और हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई। उसके भाई बहन ने सीख लिया था, सिर्फ उसे नहीं आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फैमिलीज प्रेशर, द फैमिलीज प्रेशर। हिज पेरेंट्स ट्राई एवरीथिंग, his parents try everything to make him fly. They scold him, shrill at him, and even threaten to let him starve on the ledge unless he takes the leap. फिर ऊपर से फैमिली प्रेशर भी बना पड़ा था। उसके मम्मी पापा, फादर एंड मदर्स सीगल, वो भी हर चीज ट्राई कर चुके थे उसको उड़ाने के लिए। उसको डांटा भी था, उसको उसको थ्रेटन भी किया था कि उसे हम अगर भूखा छोड़ देंगे, मतलब कि भूखा, हंगर, हंगर, भूखा मीन्स हंगर, स्टार्व सेम थिंग, हंगर स्टार्व सेम थिंग। ओके, उसको वहीं पे भूखा छोड़ देंगे अगर उसने उड़ान नहीं भरी। लीप मीन्स उड़ान। ओके, तो फिर यही था, फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा था उसके ऊपर, तो पहले ही वो डर रहा था और ऊपर से उसके भाई बहनों ने भी सीख लिया था। सिर्फ उसका ही रहता था सीखना, यंग सीगल। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड्स कर देती हूँ। They scolded him, shrilled at him, and even threatened to let him starve even on the ledge unless he takes the leap. ठीक है, ये था। और अब आगे अगला वाला इसी का पार्ट करेंगे, मतलब कि इसके आगे हम करते हैं कि आगे था क्या चैप्टर में। ओके, कहाँ तक बढ़ी है हमारी स्टोरी? अगला हमारा सेक्शन आ गया है, तो हम पहले पढ़ते हैं कहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने अब तक पढ़ा है, यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, वो डरा है, उसको विश्वास नहीं अपने ऊपर। ही डज नॉट बिलीव इन हिज एबिलिटी टू फ्लाई, ही डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। ओके, आगे फैमिली प्रेशर।
Basically, his brothers and sisters have learned to fly. He is the only one left. वो अकेला बचा है जिसने अब तक उड़ना नहीं सीखा. Young seagull is the only one left in his family who does not learn how to fly, who have not learned how to fly yet. आगे फैमिली प्रेशर, उसके भाई बहनों ने तो सीख लिया, अब उसके पेरेंट्स उसको भी परसिस्टेंट करते हैं कि तू भी उड़ना सीख. आगे उसके बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं वो, व्हाट डू दे ट्राई टू हेल्प हिम लर्न हाउ टू फ्लाई. बेसिकली दे स्कोल्डेड हिम एंड इवन थ्रेटन हिम. तो उसको धमकी भी दी कि वो अकेले लेज में छोड़ देंगे उसे. लेज पहाड़ का ऐसे लेज नहीं होता, वो लेज यहाँ पे यंग सीगल, ठीक है, उसे अकेला इधर छोड़ देंगे अगर वो सीखता नहीं, उड़ना नहीं सीखता. आगे हम पढ़ते हैं आइसोलेशन एंड हंगर. आइसोलेशन एंड हंगर. हंगर मीन्स भूख और आइसोलेशन मीन्स जब किसी को एक बंद जगह में अकेले छोड़ देते हैं, ठीक है, उस चीज को कहते हैं हम आइसोलेशन. आगे he watches his family on ledge for 24 hours. He sees his brothers catching the first fish while he remains hungry and desperate. तो बेसिकली अब उसके पेरेंट्स ने और उसकी फैमिली ने उसे अकेला छोड़ दिया है लेज पर, और वो अब उधर से अपने परिवार वालों को देख रहा है लेज से 24 आवर्स, एक दिन के लिए. वो देखता है कि उसके ब्रदर्स ने अपनी पहली फिश कैच कर ली है, पकड़ ली है, जबकि वो वहां अकेला लेज पे आइसोलेटेड है और उसको भूख लगी है और वो डेस्परेट है. ठीक है. अगला द मदर ट्रिक. तो उसकी मदर क्या करती है कि वो सीख जाए, ताकि वो मतलब कि सीख जाए वो उड़ना. His mother picks up a fish and flies near him, but stops just out of reach. ठीक है, मतलब कि उसकी मदर फिश अपने मुंह में उठा के लाती है और एकदम पास से उसके पास आ जाती है. जैसे ये लेज पे, यहाँ पे यंग सीगल है और ये लेज है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ. तो ये लेज है और ये यंग सीगल है. यंग सीगल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एकदम खाना है. ठीक है, ये इसकी मदर है विद फूड. ओके, वो अपने मुंह में खाना लाई है इसके लिए, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पे आके रुक जाती है कि अगर यंग सीगल यहाँ पे आगे भी यहाँ तक आता है, लेकिन वो अभी भी रीच नहीं कर पाएगा. वो अभी भी यहाँ चाहे कॉर्नर में आके पकड़ नहीं पाएगा खाना. मीन्स शी स्टॉप जस्ट आउट ऑफ रीच. और अपना यंग सीगल बेचारा भूखमंगी से पागल है. He is maddened by hunger. The young seagull dives at the fish. वो इतना भूखा है 24 आवर्स से कि वो यहाँ से सीधा जंप मार के, मतलब कि फिश के लिए ऐसे डाइव मार लेता है. और आगे क्या होता है, आगे बढ़ेंगे हम. आगे बेसिकली ये होता है कि he learns to fly. He takes his first flight. वो अपनी पहली उड़ान ले लेता है जब वो इस फिश के चक्कर में आगे बढ़ता है. He dives for the fish, right? तो आगे जब वो बढ़ता है तभी होता है. ये जब ऐसी चीज होगी ना, जब आप लोग नवी चीजें शुरू करें, न्यू थिंग्स यू आर ट्राइंग, और तब आपको पीछे से ऐसे धक्का ना मिले, तब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते, है ना. तो वैसी चीज होगी ये. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. ओके, हमारा अगला सेक्शन आ गया. अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. आगे है सक्सेस. क्या है आगे? सक्सेस. His family joins him in the air, screaming with joy, overcoming his fear completely. मतलब कि his family, उसका परिवार उसको ज्वाइन कर लेता है हवा में जब वो उड़ लेता है. When he takes leap for the fish. ओके, जब वो पहले हवा में अपनी वो मदर के मुंह से जब फिश छीनता है, तब वो वहां पे उड़ रहा होता है. ठीक है. बेसिकली he was flying when he took the leap for the fish. आगे उसकी फैमिली उसको ज्वाइन कर लेती है हवा में, स्क्रीमिंग विद जॉय. जॉय मीन्स हैप्पीनेस, स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना. ओवरकमिंग हिज फियर कंप्लीटली, मतलब कि वो अपने फियर से बिल्कुल आगे आ चुका था, अपने डर से आगे बढ़ चुका था. आगे इसका थीम क्या था? सक्सेस हमने पढ़ लिया, अब था थीम. थीम बहुत जरूरी है, ठीक है. द स्टोरी टीचेस दैट फियर इज अ केज. ये स्टोरी ये है
हमें सिखाती है, ये सब सिखाती है कि डर एक केज है, डर एक केज है एंड वन मस्ट ओवरकम इट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। डर एक केज है जिसे हम ओवरकम करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। यही स्टोरी का मेन मतलब कि लेसन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये इसके कीवर्ड्स थे, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर का ये वाला पार्ट। आज अगला पार्ट शुरू हो गया, द ब्लैक एरोप्लेन। ये पार्ट सेकेंड है इस चैप्टर का, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म। पहले द ब्लैक एरोप्लेन की मैं समरी दूंगी, फिर हम आगे करेंगे इसका पूरे कीवर्ड्स के साथ, जैसे हमने पहले किया वैसे। सो ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी अपने नरेटर से। किससे शुरू होती है? नरेटर से। ही इज फ्लाइंग, वो अपने डकोटा प्लेन पे उड़ रहा है आसमान में, और वो अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा है लंदन फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए वो अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा है। वो अब कितनी देर बाद कर रहा है अपने परिवार वालों के साथ ब्रेकफास्ट, तो अब वो अपने डकोटा प्लेन से जा रहा है। ही इज फ्लाइंग ऑन हिज डकोटा टू लंदन फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। आगे प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो उड़ते उड़ते ऊपर आसमान में उसको मतलब कि काले बादल दिखने लग जाते हैं। काले बादल दिखते हैं उसको, ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स। और उसके डकोटा में इतना फ्यूल नहीं था कि वो उसको उसके ऐसे घूम के जा सके, ऐसे घूम के जा सके। उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो जा सके, तो उसने निर्णय लिया कि वो इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, ओके। उसको इसके थ्रू जाता है, तो जब वो इसके थ्रू जाने लगता है, तो जब वो मतलब कि यहाँ तक तकरीबन पहुंचता है, इस जगह तक पहुंचता है क्लाउड के, तो वहां पे उसे काला काला धुआं, उसको कुछ सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है। उसके फ्यूल जितने भी अंदर रेडर्स थे वो सारे चलने बंद हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो घबरा जाता है। जब उसका प्लेन यहाँ पे बंद होने की मतलब उसके में फ्यूल भी बहुत कम है, और ना कोई आसपास दिख रहा है, पूरा काला सा हो रखा है, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी थोड़े मिस हैपन होने लग जाता है, गलत काम करने लग जाते हैं। जब वो करते नहीं होता है ऐसे करके, ऐसे से होता है, तो वो चीज ऐसे इधर उधर होने लग जाती है जल्दी में, मतलब कि वो खराब हो रही थी। तो वो बड़ा डरा हुआ था कि क्या करे अब वो। तो उसी के बीच उसे एक और प्लेन दिखता है, ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। जब वो इन क्लाउड्स के बीच में से जा रहा था, तो उसे एक अकेला ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन दिखता है उसे, और वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो होता है, वो उसे ऐसे वेव कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे वेव कर रहा होता है कि वेव टू फॉलो हिम, मतलब कि उसको पीछे करवाने के लिए, उसको निकालने के लिए ब्लैक एयरप्लेन का जो पायलट है वो उसे कह रहा होता है फॉलो करने को उसे। और अपना नरेटर के पास इतना कुछ था नहीं कि वो कर सके, तो उसके पास अकेली ये चॉइस बची थी कि वो उसे फॉलो करे और बच जाए। तो उसने इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। तो इसकी मिस्ट्री मेन यही है, ब्लैक एरोप्लेन। तो आगे क्या होता है, ब्लैक एरोप्लेन को वो फॉलो करता है और सेफली वो बाहर निकल जाता है। वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के लिए बहुत थैंकफुल था। तो जब वो अपने यहाँ पे ग्राउंड में फिर से आता है, लैंड करता है सेफली, तब वो फटाफट जाके मतलब कि अपने प्लेन से निकलता है, और उस लेडी के पास जाता है जो वहां पे खड़ी होती है, रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो एयरप्लेन के, एयरपोर्ट के, उनके पास जाता है और पूछता है कि दूसरा एयरप्लेन जो उनके साथ आया था वो कहाँ है। जब वो अपने डकोटा से निकलता है, अपने एयरप्लेन से निकलता है, तो उसे आसपास कोई एयरप्लेन नहीं दिखता। तो वो आगे रिसेप्शनिस्ट को जाके पूछता है कि वहां पे कोई ब्लैक एरोप्लेन था। तो जो लेडी थी वो उसको देख के हंसती है, क्योंकि वहां पे कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। वो हंसती है कि हमें सिर्फ स्काई में अभी आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था रेडर में, और कोई नहीं था। तब वो उस सिचुएशन से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है नरेटर।
या हो जाता है कंफ्यूज। तो मेन मिस्ट्री हमारी है ये ब्लैक एरोप्लेन की, ये कहाँ से आया, कौन था। तो ये मेन मिस्ट्री है इस चैप्टर की। अब हम आगे करेंगे इसका पूरा नरेटर क्या है, इसके कीवर्ड्स, ये सब जैसे हमने पहले चैप्टर का किया हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ओके। शुरुआत होती है हमारे नरेटर से, जैसे मैंने पहले लिखा। सो अ पीसफुल स्टार्ट। द नरेटर इज flying his old Takata airplane France to from France to England. He is looking forward to being with his family and having a good English breakfast. तो मैंने अभी यही बताया कि narrator flying his old Dakota. He is flying his old Dakota airplane from France to England. वो अपना रिच इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने परिवार वालों से मिलने के लिए फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है। फ्लाई किस में कर रहा है, उड़ किस में रहा है, किस एयरप्लेन में, नाम क्या है ये याद रखना है, ये है ओल्ड डिकोटा एयरप्लेन। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, फ्रांस टू इंग्लैंड, ये याद रखना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है ये। ठीक है, क्या उड़ा रहा है, ओल्ड डिकोटा एयरप्लेन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला है, ठीक है, अगला करते हैं। ओके, फाइनली हमने अब आगे उधर तक पढ़ लिया है कि कौन उड़ रहा था। अ पीसफुल स्टार्ट हमने पढ़ लिया। सो नरेटर वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम France to England to have breakfast, English breakfast with his family in his old Dakota. He was flying from France to England in his old Dakota aeroplane. Okay, आगे the storm. Suddenly, he encounters huge black storm clouds that look like black mountains. He has very little fuel left and decides to take the risk of flying through the storm instead of going to Paris. तो अचानक से उसके सामने आ जाता है बड़े बड़े ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, बादल आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े काले रंग के, जो लग रहे थे उसको ब्लैक माउंटेन्स की तरह, काले पहाड़ों की तरह। उसके पास बहुत कम फ्यूल है कि वो पूरा घूम के जाए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेरिस जाने के बजाय इसके पास इतना फ्यूल नहीं है, तो वो उसके थ्रू निकलने की डिसीजन लेता है। He has very little fuel left and decides to take risk of flying through the storm instead of going to Paris. ठीक है, आगे the crisis, आगे होता क्या है। Inside the clouds everything goes pitch black, मतलब कि बहुत काला, like very black। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर हर चीज बहुत ब्लैक हो जाती है, कुछ दिखना बंद हो जाता है। सबसे पहले उसका कंपास, रेडियो और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम करना बंद कर जाते हैं। तो वो अकेला बेचारा डरा हुआ है और गुमा हुआ है, उसको पता नहीं अब वो क्या करे। तो बीच में उसके बाद मिस्ट्री आती है द ब्लैक एरोप्लेन की। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो ग्रीन अंडरलाइन है ये सब मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्राइसिस और स्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फिर, क्यों वो पेरिस क्यों नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसमें लिखोगे कि he had very little fuel left, so instead of going to Paris he decided to go through the storm. ओके, आगे बढ़ते हैं हम। फाइनली हमारा अगला सेक्शन आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा है कि कैसे उसे ब्लैक क्लाउड्स में वो सराउंड हो जाता है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो सब कुछ काम करना बंद कर देता है। तो आगे क्या होता है, द मिस्टीरियस सेवियर। सडनली अचानक से उसको एक अनदर ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, उसको अचानक से एक और एरोप्लेन दिखता है काला उसके साइड में। द पायलट वेव्स एट हिम एंड सिग्नल्स हिम टू फॉलो। ठीक है, मतलब कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो उसको सिग्नल करता है और कहता है उसे फॉलो करने को, कहता नहीं, इसे सिग्नल करता है, वेव्स एट हिम दैट द सिग्नल टू फॉलो। ओके, आगे सेफ लैंडिंग। The narrator follows the mysterious plane through the clouds like an obedient child. Eventually, he sees the lights of a runaway and lands safely. जो narrator होता है वो mysterious aeroplane को क्लाउड्स के बीचों एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करता है। फिर इवेंचुअली ही सीज द लाइट्स ऑफ रनवे एंड लैंड सेफली, मतलब कि इवेंचुअली उसे लाइट्स दिख जाती है रनवे की और वो लैंड सेफली करता है। आगे वो जाके पूछता है ना,
कि जो एरोप्लेन था ब्लैक एरोप्लेन वो कहाँ गया। इसका हम आगे करेंगे। अब इतना हो गया, ये मेन कीवर्ड्स मैंने मैच कर दिए। ये रहा ओबीडिएंट चाइल्ड, लैंड सेफली, इवेंचुअली, लाइट्स। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर खत्म है, फिर होगा आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, फाइनली हमारा लास्ट पार्ट आ चुका है, इसका लास्ट सेक्शन ऑफ सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो हमने अब तक कहाँ पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे एक एयरप्लेन में पायलट को बचाया, अपने नरेटर को बचाया। तो आगे तो मिस्ट्री। तो जब हम नरेटर कंट्रोल टावर पे जाता है दूसरे पायलट को थैंक यू, धन्यवाद करने के लिए, तो उधर वुमेन जो काम कर रही थी उसको बताती है कि यहाँ पे कोई और अदर प्लेन नहीं था, कोई और प्लेन उधर नहीं था जो चल रहा, और सिर्फ उसका ही उधर प्लेन था। ज्यादा ब्लैक क्लाउड्स थे, स्टॉर्म था, तो उधर कोई और नहीं था, सिर्फ उसका प्लेन था। तो इसके साथ हमारी थीम आती है आगे। ये थी स्टोरी हमें काफी सारे क्वेश्चन को साथ छोड़ देती है कि ये ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया, क्यों आया। तो यहाँ पे थीम में यहाँ पे बोला है द स्टोरी लीव्स विद अ क्वेश्चन, लीव्स अस विद अ क्वेश्चन। क्या वो कोई चमत्कार था, क्या वो कोई भूत था, या फिर वो ऑथर्स की खुद की सबकॉन्शियसनेस थी। ठीक है, पायलट की खुद की सबकॉन्शियसनेस थी जिसकी स्ट्रेंथ ने उसे बचाया। ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आखिर स्टोरी में हमें कुछ नहीं पता है कि वो क्या था, कौन था, कहाँ से आया। ये भी नहीं पता हमें कि वो चमत्कार था या कोई भूत ही लगा, या फिर बस मन भटी घटना थी उसके लिए, या उसका खुद का सबकॉन्शियस था कि उसको लगा कोई है, जबकि वो खुद ही अपने आप को बचा के बाहर निकला है। ठीक है, हमें ऐसा कुछ नहीं पता। तो अब हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। इसके साथ हमारा फाइनली चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम करते हैं इन दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस, फिर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर। मेनली हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चन से। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट व्हाई डज यंग सीगल, क्या व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो यंग सीगल, व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों वो डरता था उड़ने से। वेल, इसको हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, इसे हमेशा पैराग्राफ में लिखना। ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई because he did not believe in himself, he did not believe in his ability to fly, he thought that if he tried to fly he would fall down। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम। ये वाला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। सो जब उसकी मदर की ट्रिक थी कि वो उड़ सके, उसके लिए वो उसके सामने एकदम यहाँ लेज पे वो खड़ा था, उसके लिए यहाँ पे एकदम फूड ला दिया कि वो रीच करने की कोशिश करेगा, उसको लेने की कोशिश भी करेगा, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो इतनी देर तक नहीं पहुंच पाएगा। सो ही ट्राई टू फ्लाई। उसने एकदम इतना भूख लगी थी उसे कि उसने यहाँ से यहाँ तक मतलब कि उड़ने की कोशिश की, फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। द साइड ऑफ फूड मैडन हिम में ये लिखेंगे हम कि he was very hungry because his mother and his parents, I mean his parents, were not giving food to him unless he learned to fly। तो इसलिए the sight of food maddened him। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब सीगल ने उड़ान भरी अपनी खाने के चक्कर में, तो उसकी परिवार वालों ने कैसे उसे सेलिब्रेट किया, इस मौके को पहली बार कैसे सेलिब्रेट किया। तो बेसिकली दे ऑल केम टू हिम, हवा में सब उड़ रहे थे, वो उसके पास आके जहाँ पे वो उड़ रहा था यंग सीगल, फिर उसको शाबाशी टाइप देने लग गए। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने खुद जाके सबने डाइव ली पानी में। ठीक है, मतलब कि पानी में जब वो जा रहा था यंग सीगल, तो ऐसे ऐसे करके जा रहा था वाटर में। जब when young seagull dived in water for the very first time, ये लास्ट चैप्टर में बताया गया है। तो यही लिखेंगे हम कि सब परिवार वाले बहुत खुश हुए और उसके आसपास घेर लिया उसे जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ली। और इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन डन होते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन, और ये इसके मार्क्स बता देते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ये भी 3 मार्क्स में आता है, ये भी 3 मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब हम अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, और नीचे आखिर में ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट 1 का भी है। ठीक है, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोलता है, पहला क्वेश्चन है, आई टेक द रिस्क
व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट? नरेटर कहता है वो ले लेगा रिस्क, और क्वेश्चन पूछता है कि रिस्क क्या है और नरेटर क्यों लेता है इसे। तो रिस्क वो था, चैप्टर में रिस्क तब निकलता है जब वो ब्लैक क्लाउड के थ्रू जाता है, उसके पास उतना फ्यूल नहीं था कि वो जा सके, और दूसरा रिस्क उसने ये भी लिया था कि वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। उसको यही नहीं पता था कि पायलट कौन है, क्या पता वो गलत जगह ले ले, पर उसने उसको भी फॉलो किया। इन दोनों की जगह आप दोनों देख सकते हो, लिख सकते हो, पर मेनली ज्यादातर यही लिखते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स के वो थ्रू चला गया। ठीक है, और नरेटर ये क्यों लेता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। He didn't had any other option. He had to go through the clouds because he didn't had any other option. उसके पास फ्यूल कम था, तो वो ऊपर से भी नहीं जा सकता, पेरिस से भी नहीं जा सकता था, तो उसे ब्लैक क्लाउड्स के थ्रू ही जाना पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नरेटर का एक्सपीरियंस क्या था जब वो एरोप्लेन को एकदम ब्लैक क्लाउड्स के अंदर लेके जा रहा था। तो सबसे पहले उसको बहुत डर लगा, ही फेल्ट लॉस्ट एंड टेरिफाइड बिकॉज ही कुडंट सी एनीथिंग, एवरीथिंग वाज पिच ब्लैक, सब कुछ एकदम काला था, ब्लैक था, कुछ दिख नहीं रहा था, और साथ में उसके रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स कंपास सब काम करने बंद हो गए थे, तो वो पैनिक होने लग गया था एक टाइप से। तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। फिर उसके बाद जब उसे एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखा, तब जाके उसे थोड़ी संतुष्टि मिली कि यहाँ पे कोई बचा सकता है। फिर आगे है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी? ट्विस्ट क्या है स्टोरी में? आखिर में ये ट्विस्ट होता है जब नरेटर अपना टिकोटा लेके लैंड करता है सेफली नीचे, तो वो अंदर जाके लेडी को जाके पूछता है, वुमेन जो काम कर रही थी अंदर, कि जो साइड वाला साथ में इसके ब्लैक एरोप्लेन आया था वो कहाँ गया, उसका पायलट कहाँ है। तब पता चलता है कि उसके आसपास कोई एरोप्लेन था ही नहीं। वुमेन उससे बताती है कि रेडर में सिर्फ उसका ही एरोप्लेन दिख रहा था और किसी का था ही नहीं। तो यही मेन ट्विस्ट है स्टोरी का। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वॉज अ हेलुसिनेशन और अ मिरेकल? गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये खुद देना होगा। क्या आपको क्या लगता है, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हेलुसिनेशन था या फिर एक चमत्कार था? मन भा मतलब कि उसको बस ऐसे कोई दिखा था, या फिर वो कोई चमत्कार था जो आ गया था? इसका आंसर खुद देना, हेलुसिनेशन और मिरेकल क्या? फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, fear and lack of confidence stop us from achieving our goals. Discuss with reference to the first flight, to his first flight. Okay, हमने हमें क्वेश्चन में पूछा है fear और lack of confidence stop us from achieving our goals. फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डर डर होगा, तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। ये आप फर्स्ट फ्लाइट में के थ्रू लिख सकते हैं कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल थी चीजें, मतलब कि उसको डर था कि वो गिर जाएगा, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, चाहे उसके पेरेंट्स ने कितना नहीं डांट लिया, चाहे उसे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मतलब कि उसके ब्रदर सिस्टर के विंग से भी छोटे थे, यंग सीगल से भी छोटे थे, वो फिर भी उड़ रहे थे। ही डिडंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होता तो वो ये भी कर सकता था। तो ये बताना है हमने आगे, रेफरेंस टू द फर्स्ट फ्लाइट। ओके, और इसमें इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और ये हेलुसिनेशन वाला जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वाज अ हेलुसिनेशन और अ मिरेकल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि ये अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये हेलुसिनेशन था या मिरेकल था, चमत्कार था, या फिर बस उसे लगा था ऑथर को, पायलट को, कि उसके साथ कोई था, जबकि उसके सब कॉन्शियसनेस ही काम कर रही थी। ये लिख सकते हो कि हेलुसिनेशन था क्योंकि और कोई तो था नहीं। लॉजिकली आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक खुद लिखने वाला आंसर है। ये कोई चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, ये वाली है चैप्टर के रिलेटेड है ये दोनों। ये वाला चैप्टर के रिलेटेड का हमें बोलने को, तो हम चैप्टर के हिसाब से लिखेंगे। इधर हमें कहा है रीजन फॉर आंसर, इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ओपिनियन। ओके, और अब मैं इसके बताती हूँ कितने मार्क्स का बनता है, क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अगला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन छोटा है, व्हाट इज द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी, तो ये 2 मार्क्स का होगा, और ये लास्ट 2 5 मार्क्स के हैं। ठीक है,
और इसके साथ ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है। ओके, तो अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे। ये हमारी स्माइली, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है इंग्लिश का। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर नेक्स्ट वीक। फिर बाय सबको भी।